स्वामी जी, पिछले एपिसोड के अंदर हम प्रतिष्ठित आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कर्मों का चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, तो जब चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होता है तो क्या प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा दो अलग अलग तरह की होती है? और जो ज्ञान ले लिया जिसने, उसके नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, यानी चार्जिंग रुक जाता है, तो क्या जितने वो अवतार लेगा उसके अंदर वो आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के नाम से ही संबोधित होगी, क्योंकि चार्ज तो खत्म हो गया? ये थोड़ा खुलासा कीजिए आप, थोड़ा गहराई से। हमारे बहुत से महात्माओं को भी अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं है, कृपया इसका खुलासा कीजिए। धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है। ये प्रतिष्ठित आत्मा की जो लास्ट एपिसोड में जो बात हुई थी, और यही एपिसोड में वो बात कंटिन्यूस हो रही है। और प्रश्न ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो एक है या दो है, एक प्रकार का है या दो प्रकार का है, या दोनों का रोल क्या है, या दोनों किस प्रकार से काम करते हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा की सिंपल डेफिनेशन है प्रतिष्ठा करने वाला। प्रतिष्ठा का सिंपल अर्थ है नया कर्म को चार्ज करने वाला। तो नया कर्म को चार्ज करने वाले को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। और जैसे प्रतिष्ठा करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, कर्म का बंच बनेंगे, कॉजल बॉडी बनेंगे। वो ही कॉजल बॉडी, वो ही प्रतिष्ठित आत्मा नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के फॉर्म में काम करता है। जब चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होता है तब उसके पास फ्रीडम है नए कर्म को चार्ज करने की, नए कर्म के लिए माफ़ी मांगने की, नए कर्म में करेक्शन करने की, और नए कर्म को पक्का और बनाने की, या तो गलती है तो इरेज करने की भी फ्रीडम चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में होती है। जब यही चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जब नेक्स्ट बर्थ में जन्म मिलता है तो वो ही चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के फॉर्म में काम करता है। मगर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के पास पुरुषार्थ करने की फ्रीडम नहीं है, कर्म को बदलने की फ्रीडम नहीं है, कर्म को करेक्शन करने की फ्रीडम नहीं है, कर्म को मिटाने की फ्रीडम नहीं है। सिर्फ जिस प्रकार से कर्म को चार्ज किया है उसी प्रकार से डिस्चार्ज करने की डिस्चार्ज करते समय उनका रोल मैकेनिकल फॉर्म में रहता है, यानी विदाउट चॉइस यू हैव टू प्ले। प्ले का मतलब होता है डीवीडी चार्ज हो गई है, फिल्म रिकॉर्ड हो चुका है और फिल्म डीवीडी में आ चुका है। अभी डीवीडी प्ले करोगे तो सामने आपको मूवी दिखेगी, मगर वो दिखती मूवी में आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज है। जब चार्ज हो रही थी तब आप रीटेक करके करेक्शन कर सकते थे, मगर अभी चार्ज हो गई, रिकॉर्ड हो गई, अभी आप सिर्फ प्ले कर सकते हैं और प्ले करते समय उसमें करेक्शन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ प्ले होती है विदाउट चॉइस। ऐसे ये हमारा जो जीवन है और जीवन के अंदर जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो प्ले होता है एज पर द चार्ज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। प्रीवियस बर्थ के कॉज के अंदर जो चार्जिंग हुआ है वही चार्जिंग भाग यहाँ डिस्चार्ज के रूप में काम करता है। तो ये डिस्चार्ज के रूप में काम करते समय जो चार्ज की प्रक्रिया थी मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, वही प्रोसेस यहाँ डिस्चार्ज फॉर्म में काम करती है। यहाँ चार्ज के फॉर्म में हमारे पास फ्रीडम थी, यहाँ डिस्चार्ज के फॉर्म में फ्रीडम नहीं है। यहाँ चार्ज होते समय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसका एक नाम है अंतस्करण। तो अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ न्यू कॉज। नए कर्म को चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है।
क्या है? अंतस्करण, मन, वचन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 प्रकार का जो अलग अलग प्रकार का जो रोल है, ये रोल वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। नेक्स्ट बर्थ में जो प्रोसेस हुई है वो अंतस्करण के रूप में डिस्चार्ज में काम करती है और स्पीच और एक्शन बाह्यकरण में काम करता है। उससे हमारा पूरा जीवन मैकेनिकल प्रोसेस से काम करता है। बाहर स्पीच और एक्शन मैकेनिकल है और अंदर अंतस्करण मैकेनिकल है। तो इसी प्रकार से ये जो अंदर का अंतस्करण जो डिस्चार्ज के रूप में काम करता है वो ऑटो मोड है, मैकेनिकल है, इसीलिए उसको डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज हो चुका है। अभी उनके पास सोचने की, विचार करने की, लाभ हानि देखने की और पिक्चर को देखने की फ्रीडम नहीं है। जो भी रिकॉर्ड हो चुका है पिछले अवतार में वही सिर्फ प्ले होता है। और प्ले होते समय उनकी जो भावना थी कि ये कपड़ा पहनने में आनंद आता है, ये खाने में आनंद आता है, ये चीज़ प्राप्त करने में आनंद आता है, ये व्यक्ति के साथ आनंद आता है, ऐसे न आनंद आने का भी अलग अलग प्रकार का मीडिया होता है। तो ये जो बिलीफ लेके आए हैं वो बिलीफ अभी डिस्चार्ज के रूप में काम करेंगी। तो जैसे ही आपके कोडवर्ड के मुताबिक आपने कहा ऐसे कपड़े पहनूंगा तो आनंद होगा, ऐसे बिलीफ लेके आए हैं, ऐसा कपड़ा मिलेगा आपको आनंद होगा, क्योंकि बिलीफ लेके आए हैं और संजोग कुदरत ने दिया। मगर वो ही कपड़ा दूसरे को पहनाओगे, इसको आनंद नहीं आएगा क्योंकि वो बिलीफ लेके नहीं आया है। आज एक व्यक्ति पिज्जा खाता है, इसको आनंद आता है क्योंकि बिलीफ लेके आए। दूसरे व्यक्ति को यही पिज्जा देते, बोला मेरे को पसंद नहीं है क्योंकि बिलीफ लेके नहीं आया। तो प्रश्न, जिस प्रकार से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा लेके आए उसी प्रकार से आप बाहर के संजोगों की अच्छी या बुरी, लाइक या डिसलाइक, प्रॉफिट या लॉस वाले अनुभव कर सकते हैं। तो जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसका काम सर्जन करना है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसका काम विसर्जन करने में सहायक या सर्जन करने में सहायक है, नए कॉज डालने में सहायक है या विसर्जन में सहायक है या कर्मों की भुगतान में सहायक है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। तो दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा सर्जन, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा विसर्जन में सहायक होता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। तो प्रश्न में से एक फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा बताते हैं कि जब ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे देते हैं तो नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, यानी चार्जिंग पॉइंट है वह समाप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई और जब दूसरे जन्म के अंदर वह व्यक्ति जाता है तो केवल डिस्चार्ज आत्मा रहती, उसके बाद भी जन्म लेगा। यानी जब उसकी वो आपके हिसाब से वो दूसरे जन्म में मैकेनिकल रहेगी, तीसरे जन्म में मैकेनिकल रहेगी, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट तो समाप्त हो गया। क्या ये बात सही है? ये बात स्थूल रूप से सही लगती है, सिद्धांत से सही नहीं है। चार्ज और डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही बर्थ की होती है, अनेक बर्थ की नहीं होती है। ये अवतार का चार्ज, नेक्स्ट बर्थ का वो डिस्चार्ज बनेगा, फिर चार्ज रहेगा, फिर डिस्चार्ज रहेगा। मगर ये जो आपने बात सुनी है कि ज्ञानी पुरुष की ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के बाद हमारा चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बंद हो जाता है, ऐसी जो आपने बात सुनी है वो 100% सही नहीं है। मगर हाँ, अगर ये ज्ञान मिलने के बाद आप 100% ज्ञान की जागृति में रहोगे तो चार्ज नहीं होगा, वो हम स्वीकार करते हैं। मगर 100% जागृति में रहना किसी के संभव की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्ञान आपने पाया हुआ है, आपका खुद का अनुभव नहीं है। वो पाया हुआ ज्ञान कितना टिकता है?
कितना जागृति में होता है, कितना उपयोग में आता है, वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। 1%, 2%, 3%, 5% भी जागृति होती है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो मतलब ये मत समझो कि ज्ञान लेने से, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने से 4% आत्मा बंद हो जाता है, वो बात गलत है। मगर हम अपने प्रतिष्ठित आत्मा को धीरे धीरे रिफाइन करके, अज्ञानता को मिटा के इनका 4% आत्मा का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट आफ्टर ज्ञान। बट अगर ये ज्ञान मिलने के बाद अगर आपने सभी प्रकार के अज्ञान 1, 2, 3, 4, 5 अवतार में मिटा दिए तो उनका प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। क्योंकि आप सिद्धांत समझो, सिद्धांत क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई। कौन से अज्ञान से उसकी बिगिनिंग हुई? पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास, वो भी रिलेटिव सत्य। मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास, वो भी रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य का दूसरा नाम है आध्यात्म मार्ग में अज्ञान। क्या है? अज्ञान। और मिटाना क्या है? अज्ञान को। तो जब हमको ये सनातन सत्य का ज्ञान आएगा, लॉ ऑफ नेचर का ज्ञान मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का ज्ञान मिलेगा, तो धीरे धीरे रॉन्ग बिलीफ रूपी जो अज्ञान हमारी दृष्टि में है, इसमें धीरे 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 डिमोलिश करेंगे, नाश करेंगे, इरेज करेंगे। और ऐसे 2, 4, 5, 10 अवतार के अंदर जब हर प्रकार की रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान, रिलेटिव सत्य खत्म हो जाएगा हमारी दृष्टि में से, तो फिर नया प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनेगा। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और प्रतिष्ठित आत्मा का अंत भी अज्ञान जाने अगर चला गया तो इनका अस्तित्व रहता नहीं है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसको मिटाने के लिए हमको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति हमारे अंदर से प्रतिष्ठित आत्मा को मिटा नहीं सकता है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का जो अस्तित्व है अज्ञान के साथ जुड़ा है, वो अज्ञान मिटाने का रास्ता बता सकता है। और वो रास्ते पर चल के हर प्रकार का अज्ञान मिटा के हमारे अंदर जो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव है, इसको सदा के लिए मिटा के जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करके मुक्ति की ओर आगे जा सकते हैं।